ओछी राजनीति है। आप मकान बंगला खाली करा देंगे तो जनता के दिल से कैसे उतार पाएंगे। आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे, किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोग की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। लालू परिवार को अपमानित करना है, इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है इसके पीछे। एनार्किस्ट की भाषा बोलना ये उचित नहीं है। बाकी आरजेडी जिस संस्कार से जानी जाती है उस संस्कार का उसने बयान दिया है। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया, संपत्ति की माया, जेल की यातना झेलना पड़ा, अब आपको सरकारी बंगले का माया। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का। सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। कभी भी सरकारी आवास से मोह माया नहीं करना चाहिए। पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। आप कोर्ट जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो शासन प्रशासन से कोई बड़ा नहीं होता। जोर जड़ जाता है, ऐंठन नहीं जाता। बिहार में चुनावी हार के बाद लालू परिवार को एक और बड़ा झटका लगा है। एक बहुत ही प्रचलित कहावत है कि कुर्सी जाए पर ठाट ना जाए। अब बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। बातें तो की गई थी लोकतंत्र की पूरे चुनाव प्रचार में महागठबंधन की तरफ से, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष सिर्फ बातें ही करेगा। लोकतंत्र की पवित्र किताब को हाथों में लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन जब बात अपनाने की आती है तो कुछ और ही कहानी याद आने लगती है विपक्ष को। दरअसल राबड़ी देवी, जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष की नेता भी रहीं, उनको घर खाली करने के लिए कह दिया गया, मतलब बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। अब तक उनका पता था 10 सर्कुलर रोड, लेकिन अब उनका नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। सिर्फ पता बदला है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये नया बंगला 3 गुना ज्यादा बड़ा है पहले वाले से। अब तेजस्वी यादव को भी घर मिला हुआ था, लेकिन वो रहते थे अपने माता पिता के साथ। अपने बंगले को तेजस्वी ने रखा था, लेकिन उसका इस्तेमाल वो कभी कभार वहां मीटिंग करने के लिए करते थे, लेकिन वहां वो रहते नहीं थे। अब कायदे से अगर आप वहां नहीं रह रहे हो तो सरकार से आप कह सकते हैं कि मैं वहां नहीं रहता, आप इसे किसी और को अलॉट कर दीजिए, लेकिन तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया। अब हुआ क्या? तो बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस दिया है। इस बंगले में लालू फैमिली 2006 से रहती आ रही है। राबड़ी देवी के नाम ये बंगला पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर अलॉट है, लेकिन बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया है। साथ ही राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को अपना बंगला 26M स्टैंड रोड खाली करने को भी कहा गया है। पटना का 10 सर्कुलर रोड आरजेडी की सियासी गतिविधियों का अड्डा है। यहाँ पर लालू फैमिली करीब 2.5 दशक से रहते आ रही है। राबड़ी देवी के नाम पर यह बंगला 2006 से आवंटित है, जब वो पूर्व मुख्यमंत्री और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनी थी। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को अलग सरकारी बंगला मिला है, लेकिन वो भी 10 सर्कुलर रोड पर ही अपने माता पिता के साथ रहते हैं। 10 सर्कुलर रोड का बंगला है। ये बंगला राबड़ी देवी को दिया गया था। यहाँ आप बोर्ड देख लीजिए, ये राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो बंगले का नंबर है 10 सर्कुलर रोड यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख लीजिए, ये जो बंगला है, ये बंगला राबड़ी देवी को उस समय दिया गया था जब वो सत्ता से हटी थी और सिर्फ विपक्ष के नेता रह गई थी, और उसके बाद से पूरा लालू परिवार इसी में रहता रहा। लेकिन बाद के दिनों में जब तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद जब वो यहाँ पर डिप्टी सीएम बने थे, तब भी वो इसी बंगले में रहे। उनको हालांकि उसके बाद 5 जो देश मार्ग का बंगला है वो दिया गया, लेकिन लालू परिवार के लिए बंगला बड़ा शुभ माना जाता रहा। यहीं बच्चे बड़े हुए, यहाँ सब कुछ होता रहा, यहाँ छठ मनाया गया और यहीं से
सब कुछ हुआ है। यानी लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला बहुत ही शुभ माना जाता रहा, लेकिन अब जबकि 2025 में फिर से नीतीश सरकार ने बिहार पर अपना सत्ता जमाया है, उसके बाद से जो भवन निर्माण विभाग है उसने इस बंगले को अब विपक्ष के नेता के लिए कर्णांकित करने से इनकार कर दिया और 39 हार्डिंग रोड जो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है वो बंगला राबड़ी देवी को अलॉट कर दिया है और सीधे कहा है कि एज विधान परिषद के विपक्ष के नेता के तौर पर आप उस बंगले में चले जाइए और ये बंगला खाली कर दीजिए। इस बंगला को खाली करने के जैसे ही आदेश आए हैं राजनीति भी बहुत तेज हो गई है। ये पूरा बंगला जो है 2006 में 16 जनवरी को राबड़ी देवी को अलॉट किया गया था और इस बंगले को जब राबड़ी देवी से अब लिया जा रहा है तो राजनीति बिहार में गर्मा गई। तेजस्वी यादव सरकारी आवास का इस्तेमाल केवल सरकारी कामकाज के लिए करते हैं और अब उन्हें भी अपना सरकारी आवास खाली करना होगा। साथ ही भवन निर्माण विभाग ने तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का आदेश सुनाया है। तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लिहाजा उन्हें भी अपना आवास खाली करना होगा। वो अभी तक 26M स्टैंड रोड वाले बंगले में रह रहे थे, लेकिन अब बात यहाँ आन बान शान की है। तभी तो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने घर परिवार से नाता तोड़ लिया है, उन्होंने कड़ा रिएक्शन दिया है। रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि लालू यादव को अपमानित करने के लिए ये फैसला लिया गया है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। रोहिणी का ये बयान साफ दिखाता है कि लालू परिवार इस फैसले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई मान रहा है। अब इसमें बदले की कार्रवाई या अपमान कैसे हो गया? पहले जो बंगला 1 एकड़ में था, अब नया वाला बंगला 3 एकड़ का है। पहले वाले से छोटा बंगला मिला होता तो अपमान या फिर बदला कह भी सकते थे, लेकिन 3 गुना बड़ा बंगला अपमान या बदला कैसे कह सकते हैं? आइए थोड़ा इस पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये सब कब और किसकी वजह से शुरू हुआ था। राबड़ी देवी का बंगला खाली कराए जाने की वजह सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 की एक कानूनी लड़ाई से होती है जो तेजस्वी यादव की जिद से शुरू हुई थी। दरअसल 2017 में एनडीए सरकार बनने पर तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम पद से हटना पड़ा था। इसके साथ ही उन्हें आवंटित सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग खाली करने का नोटिस मिला। तेजस्वी इस बंगले में काफी खर्च कर चुके थे और विपक्ष के नेता रहते इसी घर में रहना चाहते थे। उन्होंने फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने तेजस्वी की याचिका न सिर्फ खारिज की बल्कि उससे भी बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन बंगला, सुरक्षा स्टाफ और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था खत्म कर दी। यही फैसला अब 2025 में प्रभावी हुआ है। अब अगर तेजस्वी 2017 में हाईकोर्ट न गए होते तो पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में बनी रह सकती थी। तेजस्वी के फैसले के बाद ही कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों की विशेष सुविधाओं पर अंकुश लगाने का फैसला सुनाया था और अब तो समय भी काफी आगे निकल चुका है। सत्ता परिवर्तन भी काफी तगड़ा हुआ है। आइए जरा सुन लेते हैं बंगला बवाल पर क्या कुछ कहा जा रहा है। आदरणीय लालू प्रसाद जी जनता के दिलों पर राज करते हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी को आज से नहीं 20 वर्षों से ज़्यादा समय से ये आवंटित है और इस तरह की सियासत तो इससे क्या कहा जा सकता है? ओछी राजनीति ये कर रही है सरकार। आप जीत गए तो इसका मतलब क्या कीजिएगा कि बिहार से भी हटा दीजिएगा, बिहार भी खाली करवा दीजिएगा? जनता सब देख रही है, सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है और इस सब चीज़ों का जवाब दिया जाएगा। अब जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है।
जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहां नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। एक गांव की कहावत है, जोर जर जाता है ऐंठन नहीं जाता है। क्या बंगला किसी व्यक्ति को मिलता है या एमएलए, मिनिस्टर, एमएलसी, बिहार में उन्हीं को मिलता है? विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। इस पर मुझे लगता है जिद करना उचित नहीं। इसमें मात्र राजनीतिक कारण है। लालू परिवार को अपमानित करना है, इसमें ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है इसके पीछे। सब माया है लालू जी। उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया, संपत्ति की माया न्यायपालिका में आपको खड़ा करवा दिया, जेल की यातना झेलना पड़ा। अब आपको सरकारी बंगले का माया, यह जीवन के चौथे पड़ाव पर जो भी आपको सलाह दे रहा है वह गलत दे रहा है। मोह, माया, इन चीजों से ऊपर उठिए। शानदार विरासत आपने कायम किया है, संपत्ति का, परिवार का राजनीति में विरासत कायम किया है, पार्टी को नेपथ्य में आपने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में जिस मकान में आप बीमार पड़े, भगवान आपको जल्द स्वस्थ करें, जिस मकान में हार का दमदार अपशकुन का सामना करना पड़ा हो, पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, हम तो यही अनुरोध आपसे करेंगे कि माया और मोह से मुक्ति लीजिए और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश हैं वह निर्देश हमारे लिए भी मान्य है, आपके लिए भी मान्य है। अब विलंब के कारण कीजिए, जल्द ही मकान खाली करिए और माया मोह से अपने आप को मुक्त करके समाज में मानक तो अब तक कोई स्थापित नहीं किया है, कम से कम यह तो मानक स्थापित कर दीजिए। राबड़ी जी को जब वो आवास मिला था और उस समय जो उनका स्टेटस था, सरकार और महकमा बदलते रहता है और इसीलिए आवास भी अलग अलग कैटेगरी में लोगों को दिया जाता है। इसीलिए आवास से कभी भी, सरकारी आवास से मोहमाया नहीं करना चाहिए। और ये जो फैसला हुआ है वो फैसला बहुत सोचकर हुआ है, जिससे कि आगे भी इस तरह के नियम का पालन किया जा सके। विषय हमेशा लालू परिवार की तरफ से आता रहा है। मेरा कहना है उनको अपना कोई अगर परेशानी है तो उसके लिए विभाग को लिखना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। उसके एक तरीके हैं, उस आग्रह पर सरकार निश्चित रूप से अपना आगे का निर्णय लेगी। लेकिन इस तरह से एनार्किस्ट की भाषा बोलना ये उचित नहीं है। बाकी आरजेडी जिस संस्कार से जानी जाती है उस संस्कार का उसने बयान दिया है। सरकारी है, जनता का है, और जो भी आवास आवंटित होता है, चाहे सरकार की जितनी भी सरकारी प्रॉपर्टी जनता का है, और जनता ने उनको मैंडेट दिया है विपक्ष में रहने का, और बहुत ख़राब हालत में। और ये मामला सरकार का है, किसको कौन सा आवंटन करेगी, उनके योग्यता के हिसाब से आवंटन किया जाता है। हम समझते हैं इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और खाली कर देना चाहिए। आप कोर्ट जाएंगे, ज़बरदस्ती करेंगे तो शासन प्रशासन से कोई बड़ा नहीं होता है, और कोर्ट में भी जाएंगे, पहले भी आप जा चुके हैं। तो ये सब बेकार की बातें। हमको जनता का फैसला को मानना चाहिए, और सरकार ने जो आवंटित किया है वो भी अच्छा है आपके लिए, उसको मान के चलना चाहिए। अब लड़ाई करने का तो कोई औचित्य नहीं। बंगले का मोह कहें या सत्ता में पावर की पकड़ का छूटना, गुस्सा तो लाजमी है। अब सत्ता में पावर की पकड़ कैसे छीन गई ये बताएंगे, लेकिन इस बार सत्ता की गाड़ी किस तरह से चलने वाली है इसे भी देख लीजिए।
बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कह रहे हैं उसे जरा सुनिए। किसी भी हालत में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। लॉ एंड ऑर्डर को और बेहतरीन करने की व्यवस्था करनी हो, जो अपराधी हैं चाहे वो किसी भी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया, इसको चिन्हित करने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जितने स्कूल कॉलेजेस हैं, पिंक पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता की जाएगी। सुशासन, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करना, स्पीडी ट्रायल चलाना, ये सारे अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है, इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। इन सब चीजों को भी हम लोगों ने केंद्रित किया है। साइबर क्राइम हो, साइबर फ्रॉड हो, इसको देखा जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी को भी गाली देने वाला, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकता है, आपत्तिजनक बातें नहीं कर सकता है। जो भी ऐसी शिकायतें आएगी सबके खिलाफ कार्रवाई। इसलिए पुलिस पूरी सख्ती के साथ गृह विभाग बिहार में कार्रवाई करेगी और नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है उसको स्थापित करेगा। माफियाओं का भी राज पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा, किसी भी तरह का अपराध बिहार में होगा नहीं, ये कहना है बिहार के होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी का। तो अब जरा सोचिए कि बंगला क्या चीज है, लेकिन बवाल जो है वो बंगले को ही लेकर कटा हुआ है और ये बवाल होना लाजमी भी है। अब क्योंकि पहले जिस जगह पर बंगला था वो बिहार का एक तरह से पावर कॉरिडोर माना जाता है। अब 10 सर्कुलर रोड जो कि लालू, राबड़ी और तेजस्वी का आवास हुआ करता था, उसके सामने की सड़क के उस पार मुख्यमंत्री का आवास है, तो सड़क के इस तरफ लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव का आवास हुआ करता था। बगल में ही गवर्नर हाउस है। यानी कि पूरा का पूरा पावर कॉरिडोर अपने हाथों से छीन जाने का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। यानी कह सकते हैं कि पावर तो हाथ से चली गई, कम से कम कॉरिडोर हाथ से न जाए। अब इसमें कोई क्या कर सकता है। चुनाव में जिस मैजिक वाले नंबर की जरूरत थी वो आपने लाए नहीं, जनता ने आपको ठुकरा दिया सो अलग। ऊपर से हाईकोर्ट का फैसला भी आपकी वजह से ही आया। हाईकोर्ट गए थे अपने बंगले को बचाने और आज अपने माता पिता का भी बंगला छिनवा दिया। अब ये सब कुछ तो तेजस्वी की वजह से ही हुआ है। ना वो कोर्ट जाते, ना ही कोर्ट फैसला सुनाती। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? कोर्ट का जो आदेश है उसे तो सरकार को मानना ही होगा। अब चिराग पासवान से जब सरकार उनका बंगला खाली करवा ली थी जो कि सरकार के हिस्सा हैं, तो फिर लालू राबड़ी हो या फिर कोई और ही क्यों ना हो, नियम तो नियम है। बहरहाल इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप इंडिया आज को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इंडिया आज।